बीजेपी सरकार में कभी किसी को न्याय मिला है आज तक? डबल इंजन की सरकार है बिहार में, डबल इंजन की सरकार, मंत्री है, डबल इंजन की सरकार है। यही तो रोना है कि सम्राट चौधरी सम्राट चौधरी डिप्टी सीएम है ना, गृह मंत्री भी है, डिप्टी सीएम भी है सम्राट चौधरी। ठीक है, मैं कुछ बातों में तो सम्राट चौधरी की तारीफ करूंगी भैया। सम्राट चौधरी का जमीर तो जग गया, काहे जगह? क्योंकि नीतीश कुमार को हटाना है। ठीक है, नीतीश कुमार को हटाना है। अगर नीतीश कुमार को नहीं हटाना होता ना तो सम्राट चौधरी का ना जमीर नहीं जग जाता। क्यों? क्योंकि सम्राट चौधरी उस नीट छात्रा को ना, उस बेटी को इंसाफ दिलाने की बात कर रहे हैं। ठीक है, और मैं तो ये कहूंगी भैया, भाजपा की वो महिला मंत्री, वो महिला विधायक जो बिहार की है, और एक वो मैथिली ठाकुर बिहार की है ना, ठीक है, मैथिली ठाकुर अलीनगर का नाम चेंज करने चाह रही थी। ठीक है, रामनगर कर रही थी। मैथिली ठाकुर जी कम उम्र की विधायक हैं आप सबसे। ठीक है, आई भी एग्री कि आप सबसे कम उम्र की विधायक हैं, और ये बात अच्छी भी लगती कि हमारी कोई एक लड़की ऐसी है जो कम उम्र की विधायक बनी। लड़कियों के मामले में शीशे बंद कर लें। ठीक है, नीट छात्रा पे इनसे सवाल पूछा मैथिली ठाकुर से, इनने गाड़ी के शीशे ऊपर कर लिए। ठीक है, बीजेपी का एक विधायक, बिहार का एक विधायक उस छात्रा के लिए सवाल नहीं खड़ा कर रहा। जब विपक्ष पार्टी से तेजस्वी यादव हो गए या कोई और नेता हो गया, वो उस छात्रा के लिए, पप्पू यादव ने जब सवाल उठाए तो गिरफ्तारी हो जाती है, तो उनकी तबीयत खराब हो जाती है। जो पूर्व आईपीएस, उन्होंने लगातार नीतीश कुमार का बेटा का नाम ले लिया, जो उनका बेटा इसमें शामिल है, उनको बचाने की कोशिश हो रही है। नाम इस केस में ना बड़े बड़े आ रहे हैं। ठीक है, नीट, आप भी मानते निशांत कुमार का नाम है इसमें, नीतीश कुमार का बेटा का नाम है? नाम बड़े बड़े आ रहे हैं और नाम कहीं ना कहीं होगा। इसीलिए नीतीश कुमार ना जो लगातार कहते हैं ना कि बहू बेटियों के लिए मैं इतना करता ये करता हूँ, वो बचाने की कोशिश कर रहे हैं। ठीक है, मैं तो ये कहूंगी भैया, नीतीश बाबू बिहार के हैं ना आप, बड़ा कहते हैं कि मैं तो बिहार का लाल हूँ, बिहार का ही हूँ। मोदी जी बाहर से आए तो माना, मोदी जी गुजराती है, गुजरात से, आप बिहार के लाल है ना, तो कम से कम बिहार की बेटी को तो इंसाफ दिला दीजिए। लाडले हैं मोदी जी ने, उनको कहा था चुनाव के वक्त नीतीश। हाँ भैया, ताली बजानी चाहिए इनके लिए, ताली बजानी चाहिए। कहे नीतीश बाबू के लिए, क्यों? क्योंकि बिहार के हैं, मोदी जी के लाडले हैं। वही बात है ना, इस बात पे एक ही बात याद आ गई, किसी शायर ने सही कहा है, कोई एक इंसान ऐसा रड़ुआ होता है ना जो जिसके साथ मिले उसे ही खत्म कर दे। ठीक है, आज तक का रिकॉर्ड रहा है, बीजेपी पार्टी ने जिसके साथ भी गठबंधन किया है ना, महाराष्ट्र से पार्टी खत्म कर दी। अब बिहार की बारी है, नीतीश कुमार की ना, पार्टी खत्म कर दी। सम्राट चौधरी कह रहे हैं जब तक मैं गृह मंत्री हूँ, जब तक पुलिस प्रशासन हमारे साथ है, हमारे हाथ में है, तब तक कि हर एक बेटी को न्याय मिलेगा। तो कितने दिन से न्याय नहीं मिला इस बेटी को? बता दे, कितने दिन हो गए, कितने महीने हो गए? नीट छात्रा को न्याय मिला? न्याय कैसे मिलेगा? अब तो ये लोग मारने की धमकी दे रहे हैं ना, उसका घर तोड़ने की धमकी दे रहे हैं। क्यों? क्योंकि ये तो बुलडोजर बाबा है, इनकी सरकार है। पुलिस पर्ची भी फेंका गया, धमकी भरा उसमें शब्द। पुलिस इनकी, प्रशासन में बैठे लोग इनके। एक लड़की के घर पे धमकी जाती है, उसे मारने की धमकी दी जाती है, उसके परिवार को धमकी दी जाती है, इनकी पुलिस सो रही है? बिहार पुलिस सो रही है क्या, ये बताओ? और में देखना ताबड़तोड़ छापेमारी हो रही है इन मामलों को लेकर के, उस हॉस्टल में जाकर के छापेमारी हो रही है। पहले उस लड़की के घर को तो बचा ले, उस लड़की के जो परिवार वाले हैं ना, जो उस लड़की की आवाज उठा रहे हैं, उनको तो बचाएं। अब वही चीज है ना, उनको काहे बचाएंगे? इनको लग रहा है कि लड़की के घर वाले डर जाए, केस वापस ले ले, मामला रफा दफा हो जाए, जैसे होता है ज्यादातर मामला। लेकिन मैं तो बिहार की जनता से यही कहूंगी, नीट छात्रा को इंसाफ दिलाना है, हर एक बिहार की महिला को सड़कों पे आना पड़ेगा, क्योंकि जब तक महिलाएं सड़कों पे नहीं आती ना, इंसाफ नहीं मिलता। क्यों? आपको प्रशासन में भरोसा नहीं है? सीबीआई को केस हैंडओवर कर दिया, उस पर भरोसा नहीं है? सीबीआई पर भरोसा नहीं है? यूपी में कितने केस हुए, बिहार में भी इससे पहले भी कई केस हुए या नहीं हुए? इंसाफ मिला? फिर ये केस अब सीबीआई के पास पहुंचा दिया गया सम्राट चौधरी के उन्नाव घटना याद है ना, केस किसके पास गया? इंसाफ मिला अब तक? जब तक जनता सड़कों पे नहीं आ गई ना, इंसाफ नहीं मिला। मैं तो बिहार की हर उस महिला, हर उस बेटी, हर उस युवा से कहूंगी जिसके घर में बेटियां और बहनें, सड़कों पे आइए, उस बेटी को इंसाफ दिलाइए। क्यों? आज तो किसी एक पे हुआ है, कल जब सब पे बीतेगी ना, कल जब आपके परिवार पे आएगी ना, तब आप रोते घूमेंगे कि हमें सड़कों पे आना चाहिए। तो आज एक एक बिहार की ना महिला को लड़की के नाम से आरोप लगा था ना, उसके पिता ने खुद वीडियो जारी करके कह दिया ना, तो कहे क्या आरोपी? अब आप जैसे गोदी मीडिया और अंधभक्त वाले अगर कहे ना कि शंकराचार्य अगर योगी जी के खिलाफ बोलते तो वो आरोपी है ना,
हम ऐसे लोगों का बहिष्कार करते हैं। तो हम आप जैसे गोदी मीडिया वालों का बहिष्कार करें। मैं हर उस इंसान का बहिष्कार, पंडित होकर कट्टर ब्राह्मण सनातनी हूँ लड़की, ठीक है, उस इंसान का बहिष्कार करती हूँ जो शंकराचार्य पर उंगली उठाए। शंकराचार्य जी पर पॉक्सो एक्ट के मामलों में FIR दर्ज है मैडम, कानूनी कार्रवाई हो रही है। आपको संविधान और कानूनी कार्रवाई हो रही है, अच्छी बात। भरोसा है? संविधान भीमराव अंबेडकर के संविधान से भारत चलता है, ठीक है। मुझे कानून पे भरोसा है, मुझे हमारी अदालतों पे भरोसा है, लेकिन कहीं ना कहीं मुझे उस जो विक्टिम है ना, उस पे भी भरोसा है कि उसके पिता ने शंकराचार्य से क्या बातचीत करी। उसके पिता ने बोला, रात में जो जगत गुरु थे उनके शिष्य का फोन आया रात में 12 बजे मेरे पास। उन्होंने कहा कि आपका जितना भी खर्चा होगा मैं दूंगी, ठीक है, मैं दूंगा, ये कहा है उन्होंने, ठीक है। तो वही चीज है ना, ये जगत गुरु शंकराचार्य से बड़े हैं, ये बताओ। होने दीजिए, सच का सच कहाँ होने दे। जब उस लड़की के पिता ने कह दिया कि शंकराचार्य का शिष्य इन सब में इन्वॉल्व था, तो शंकराचार्य को हाथ लगा के तो दिखाएं, ठीक है। वही चीज है ना, जो बीजेपी के खिलाफ या जो सच्चाई के खिलाफ बोले, ये लोग उसे उठा के जेल में डालने की। पुलिस प्रशासन उनके जो ये धर्मशाला है उसके इर्द गिर्द भटक रहे हैं, वो डर से कोर्ट का रुख अपना रहे हैं। भटक रहे हैं ना भैया, पुलिस वालों पे हमें ना कोर्ट पे भरोसा है, ठीक है, हमें संविधान पे भरोसा है। पुलिस पे भरोसा नहीं है। योगी की वही पुलिस है ना, एक लड़की को स्कॉर्पियो में उठा ले गई थी, वही पुलिस है ना योगी की, जिसपे हमें भरोसा करना चाहिए। योगी की वही पुलिस पे भरोसा करना चाहिए कि विक्टिम का मर्डर वहां होता है, चप्पल कहीं और मिलती है खून में सनी, उस योगी की पुलिस पे भरोसा करना चाहिए। उस योगी की पुलिस पे भरोसा करना चाहिए जो राह चलते किसी बेटी को उठा ले जाए। योगी जी खुद एक संत है, योगी है, वो क्यों किसी मतलब जो है योगी को ना हिमालय में जाके तपस्या करनी चाहिए, ठीक है। जैसे हमारे पहले कालों में योगी तपस्या करते थे। कोई योगी ना सत्ता में नहीं, सत्ता का भूखा नहीं होता, ठीक है। अगर इतनी जनता की सेवा करनी है ना, तो सड़क पे बैठ जाए, जो गरीब लोग है ना उनको खाना खिलाएं, जिनको पीने को पानी नहीं मिलता ना उनको पानी पिलाएं, ठीक है। योगी जी कह रहे हैं कोई भगवा पहन लेने से शंकराचार्य नहीं बन जाता। तो भैया योगी जी, तो योगी जी को अपना भगवा उतार देना चाहिए। क्यों? क्योंकि कोई चोटी रखने से या कोई टकला हो जाने से या भगवा धारण करने से कोई संत या योगी नहीं बनता। योगी बनता है ज्ञान से, योगी बनता है अपने शिष्टाचार से, ठीक है, ना कि इस बात से योगी बनता है कि हमारे इष्ट महादेव का एक श्लोक याद नहीं है। और भैया योगी जी आप नाथ संप्रदाय से है ना, मैं ब्राह्मण हूँ, मैं सनातनी हूँ, ठीक है। मुझे इतना पता है नाथ संप्रदाय में ना मूर्ति पूजन नहीं होता। योगी जी तो आप गोरखनाथ मंदिर में शंकर जी की तस्वीर पे आप अब जल अभिषेक कर रहे हैं शिवलिंग पे, काहे कर रहे हैं? मतलब आप फर्जी योगी हैं, आप फर्जी नाथ संप्रदाय से हैं। पहले ये बताएं योगी जी, तो अपना प्रूफ दें कि कौन सी संप्रदाय से हैं। अब शंकराचार्य जी का नार्को टेस्ट होने की बातें कही जा रही है, जो ताकि जो सच्चाई है वो सच्चाई सामने आए। अगर कोई लड़की है तो उसको न्याय मिल पाए। लड़की को न्याय होना चाहिए। क्यों? शंकराचार्य जी का होना चाहिए। क्यों? क्योंकि भैया बेटी चाहे हिंदू की हो चाहे मुस्लिम की, ठीक है, बेटी बेटी होती है। हर बेटी को इंसाफ मिलना चाहिए, फिर चाहे वो क्राइम उसके साथ कुछ गलत करने वाला, चाहे कोई दलित हो, चाहे कोई सर्वन कास्ट का हो, चाहे कोई पंडित या चाहे कोई मौलवी क्यों ना हो, एक बेटी को इंसाफ मिलना चाहिए। दिक्कत क्या है? शंकराचार्य जी पर FIR दर्ज हुई है तो दिक्कत ये है ना कि जब उस लड़की का पिता ये कह रहा है कि जगत गुरु के शिष्य ने मुझे फोन करके ऐसा कहा, तो एक बार योगी आदित्यनाथ की पुलिस को उस शिष्य पे ना FIR करनी चाहिए, और साथ ही साथ ना जगत गुरु पे FIR। महाराज जी कह रहे हैं इसमें कोई बड़े नेताओं का भी हाथ है। मैं अभी नाम नहीं लूंगा, लेकिन बाद में लूंगा। कांग्रेस के बड़े नेता है, समाजवादी पार्टी के बड़े नेता। आशुतोष जी, तो आपसे किसने बोला था, ठीक है, कि जगत गुरु के शिष्य की बात मान जाइए? ये बताए ना, आप तो खुद आशुतोष जी है ना, आप शंकराचार्य को मानते थे ना, कह रहे थे, लेकिन भैया आशुतोष जी ने बेटी के नाम पर, उसी के पिता ने शंकराचार्य से आकर क्या बोला कि मुझे उनका रात में फोन आया था, उन्होंने ऐसा ऐसा बोला, और उन्होंने क्या बोला कि मेरा खर्चा और जितना भी इसमें जो खर्चा होगा, जो पैसा खर्च होगा, वो मैं सब दूंगा आपको, ठीक है। ये चीज बोली थी ना शंकराचार्य को आके। जगत गुरु के शिष्य अगर आरोप लगा रहे हैं तो सच होगा ना। जगत गुरु बड़े नहीं है, ठीक है, कोई जगत गुरु ना नाम से नहीं बनता। और पहली बात बता दूं, हमारे सनातन धर्म में ये नहीं लिखा कि कोई अपाहिज व्यक्ति या कोई हैंडीकैप व्यक्ति जगत गुरु बन जाए, ठीक है।
तो सबसे पहला सवाल इन्हीं पे खड़ा होता है कि इन्हें जगत गुरु बनाया किसने, ठीक है। और जगत गुरु से भी ज्यादा बड़े होते हैं ना शंकराचार्य, क्यों? क्योंकि शंकराचार्य ना 4 पीठों के वो होते हैं, वैलिड नहीं ठीक है। कोई नहीं, योगी जी नहीं मानते उन्हें शंकराचार्य। मैं तो योगी जी को भी योगी नहीं मानती, काहे? योगी जी को तो हमारे महादेव का एक श्लोक याद नहीं है। मैं तो योगी जी से कहूंगी गायत्री मंत्र पढ़ लेते, मैं ब्राह्मण हूँ, मुझे आता है। आप जैसे फर्जी ब्राह्मण से सर्टिफिकेट चाहिए क्या? आप मुझसे पूछेंगे कोई भी मंत्र, गायत्री मंत्र पूछेंगे, सुनाऊं क्या? सुनाऊं गायत्री मंत्र? बताइए, आप जैसे फर्जी नहीं, ब्राह्मण से वो नहीं, योगी जी को हमारे इष्ट महादेव का मंत्र है। ऐसे हिंदू हृदय सम्राट की ना हम ब्राह्मणों को जरूरत नहीं है, ठीक है। हम ब्राह्मणों को उसकी जरूरत है ना जिसके पास ज्ञान हो, शिक्षा हो, ना कि ऐसे फर्जी ढोंगी बाबा की जिसके पास ज्ञान नहीं। हमारे इष्ट महादेव, देवों के देव महादेव का श्लोक याद नहीं भैया।